हेलो सो मेरा विजय। सो ये मेरे पास में ऑनर का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता ऑनर X14 लैपटॉप जो कि आता है इंटेल के 10th जनरेशन कोर i3 और i5 प्रोसेसर्स के साथ में। अब दोस्तों प्रोसेसर 10th जनरेशन वाला है, वो देख के आप इस लैपटॉप को जज मत करना, बिकॉज बोलते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिकॉज जो 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर है ना इंटेल का, वो इवन 2020 के मैकबुक लाइनअप में भी यूज किया गया था। इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर वो ऑलरेडी है। तो इस लैपटॉप की सारी ही गणित आगे हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम डिजाइन टू डिस्प्ले टू बैटरी लाइफ। कैसा परफॉर्मेंस हमें रियल लाइफ में देखने के लिए मिल जाता है, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो हमें फुल एल्यूमिनियम मेटल बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है इस लैपटॉप के साथ में। जो वेट रखा गया है वो है 1.38 kgs का, जो कि अमेजिंगली लाइट वेट है। इस फॉर्म फैक्टर का कोई भी लैपटॉप जो आता है ना, वो अक्सर 1.5 तक चला जाता है। यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है ना, बहुत ज्यादा पोर्टेबल रखा गया है। और इसका डायमेंशन की अगर बात करूँ तो 15.9 मिलीमीटर की थिकनेस है इसकी, जो कि मैजिकल है, एज द नेम सजेस्ट मैजिक बुक। बहुत ही मैजिकल यहाँ पे थिकनेस है इस लैपटॉप की, बिकॉज 18 मिलीमीटर या 19 मिलीमीटर तक अक्सर 14 इंच लैपटॉप चले जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट के। यहाँ पे जो हिंज की क्वालिटी है ना, उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। वॉबल फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलता। एक फिंगर से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं किसी भी सरफेस पे पड़ा हो, और उसके बाद जो हिंज है वो 180 डिग्री तक चली जाती है कुछ इस तरह, विच मेक्स इट द बेस्ट डिजाइन इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेबिलिटी एंड द लुक्स। काफी ज्यादा एस्थेटिक लगता है लुक्स के मामले में लैपटॉप। और अगर पोर्ट्स की बात करें, सारे ही नेसेसरी जो पोर्ट्स है ना, वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है फॉर चार्जिंग दिस लैपटॉप। यहाँ पे 65 वॉट का चार्जर भी अवेलेबल है बॉक्स के अंदर, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे USB 3.2 हमें पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है लेफ्ट साइड में, जो कि Gen 2 वाला है। यहाँ पे HDMI पोर्ट भी हमें देखने के लिए मिल जाता है टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिस्प्लेज। और राइट साइड में यहाँ पे अगेन एक और USB A पोर्ट है, दिस टाइम इट इज USB 2.0, जो कि स्लो रहेगा। तो लेफ्ट वाला ज्यादा यूज करेंगे तो आपको फास्टर यहाँ पे आउटपुट्स मिलेंगे। 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो पोर्ट्स के मामले में सिलेक्शन डिसेंट रखा गया है यहाँ पे, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन सारे नेसेसरी पोर्ट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर दोस्तों अगर इस लैपटॉप की डिस्प्ले को देखते हैं ना, तो मतलब एकदम मैजिकल डिस्प्ले रखी गई है। प्राइस सेगमेंट को देखते हुए फॉर द i3 वेरिएंट, जो कि अराउंड 40K का अवेलेबल हो जाता है इंडिया में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें IPS डिस्प्ले मिलती है विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, अमेजिंग यहाँ पे, बिकॉज इस प्राइस रेंज में हमें TN पैनल देखने के लिए मिलता है। और i5 की भी अगर बात करें, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 का अवेलेबल हो जाता है इंडिया में, कमाल की डिस्प्ले यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। मतलब अनबिलीवेबल यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है। DCI P3 कलर गैमेट 100% का देखने के लिए मिल जाता है, विच इज द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, कितने अमेजिंग पॉपअप होके यहाँ पे कलर निकल के आ रहे हैं। एंड अगेन इट्स अ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगे, भले आप ब्राइट सनलाइट में भी इस डिस्प्ले को यूज कर रहे हैं तो भी फ्लैक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप निकल के आ रहे हैं। तो प्राइस रेंज को कंसीडर करते हुए फॉर द i3 वेरिएंट ये A1 ग्रेड की डिस्प्ले है, एंड फॉर द i5 वेरिएंट इवन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले यू कैन गेट। फिर दोस्तों आप यहाँ पे डिस्प्ले के चारों तरफ देखेंगे कि कोई वेबकैम नहीं है, तो इस लैपटॉप का वेबकैम है कहाँ पे? तो वेबकैम ना यहाँ पे हमें कीबोर्ड में छुपा हुआ मिल जाता है, जो कि एक अमेजिंग टैग है। जहाँ पे सारे ही लैपटॉप्स मोबाइल्स आजकल बोरिंग होते जा रहे हैं, वहाँ पे ऑनर जैसी कंपनी इतना अच्छा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। तो कीबोर्ड में इस बटन को आप प्रेस करते हैं तो आपका वेबकैम यहाँ पे निकल के आ जाता है। यहाँ पे जब आप पिक्चर क्वालिटी देखते हैं तो अमेजिंग निकल के आ रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेक्स्ट फुटेज। तो ऐसा कुछ निकल के आ जाता है इसका वेबकैम। ऑडियो भी इसके माइक्रोफोन से आ रही है, मुझे उम्मीद है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। आप बेटर जज कर सकते हैं देख के कैसा आ रहा है। वैसे जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है ना कैमरा का, वो मुझे पता है ऑकवर्ड ही निकल के आने वाला है। ये ऐसा कुछ लग रहा है जब मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, और जब मैं कैमरा को देख रहा हूँ वेबकैम को, तब ऐसा कुछ लग रहा है। वैसे वेबकैम में ना यहाँ पे छोटा सा लाइट भी है, तो काफी ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आने वाली है। फिलहाल मेरे को बहुत डिसेंट लग रहा है स्क्रीन के ऊपर देख के। दोस्तों ड्यूअल अरे यहाँ पे माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपने देखा लास्ट फुटेज में कि माइक्रोफोन क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आप सोच रहे हो माइक्रोफोन है कहाँ पे इसका, तो यहाँ पे ट्रैक पैड के पास में 2 माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, एज आई सेड ड्यूअल अरे, और स्टीरियो साउंड पिक कर लेते हैं। इसका माइक्रोफोन फ्रंट में है तो ऑडियो डेफिनेटली बहुत अच्छी पिक कर लेते हैं। उसके बाद जो कैमरा का डायरेक्शन निकल के आ रहा है ना, वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा जरूर, क्योंकि नीचे की तरफ से आपका चेहरा दिखेगा, सामने स्ट्रेट नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो मूव है ये काफी अच्छा है। और डिस्प्ले
का जो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। माइक्रोफोन तो अगेन अच्छा है ही, तो अगर आप स्टूडेंट है या टीचर है या फिर किसी बिजनेस मीटिंग वगैरह में आप पार्ट लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो वेबकैम की क्वालिटी से आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। यहाँ पे A1 ग्रेड का वेबकैम यहाँ पे नजर आ जाता है 720p। फिर दोस्तों कीबोर्ड लैपटॉप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बजट मिड रेंज लैपटॉप में हमें इतना अच्छा कीबोर्ड और ट्रैकपैड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों चिकलेट्स का स्टाइल कीबोर्ड है इसका। की ट्रेवल की अगर बात करें तो 1.6 मिलीमीटर रखी गई है, इंडस्ट्री लीडिंग i3 के लिए तो ये सोचना भी अनबिलीवेबल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस इतना सॉफ्ट निकल के आ रहा है, कीबोर्ड के ऊपर सरफेस में यहाँ पे सॉफ्ट सा फील दिया गया है। और मैंने जब इस कीबोर्ड पे टाइपिंग करी ना दोस्तों, तो मतलब मेरे को रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। एक तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करता हूँ और दूसरा में बहुत ज़्यादा मजा आता है टाइप करने में। तो दिस इज आई कैन डेफिनेटली से बेस्ट कीबोर्ड। अगर आप कोई 1 लाख तक का भी लैपटॉप लेते हैं ना, तो भी कुछ लैपटॉप आपको ऐसा कीबोर्ड नहीं दे पाएंगे। सो वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड आई वुड से। उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर ना 2 की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। सबसे पहले तो ये वाईफाई की जिसको बहुत जल्दी वाईफाई बंद करना है, मतलब एक प्रेस करो की और आपका वाईफाई डिसेबल हो जाएगा, एंड अगेन एक और सिंगल प्रेस करो, सेकंड के अंदर आपका वाईफाई वापस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और की है जो कि है ऑनर पीसी मैनेजर के लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं ऑनर पीसी मैनेजर के थ्रू, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ट्रैक पैड की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो मतलब क्या कहने, इतना स्मूथ ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस हमें देखने के लिए मिल जाता है ना इस ट्रैक पैड के साथ में। भले ही आप डबल फिंगर स्क्रॉलिंग करते हो या फिर ट्रिपल फिंगर गेस्चर करते हो फॉर मल्टीटास्किंग, बेस्ट ट्रैक पैड एक्सपीरियंस आपको ये लैपटॉप प्रोवाइड करा देता है। और क्लिक्स का जो फीडबैक आता है ना, वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम निकल के आ जाता है इस ट्रैक पैड के साथ में। ऑनर पीसी मैनेजर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैजिक लिंक मिलता है जिसके थ्रू आप फोन कनेक्ट कर सकते हो और अपने फोन को लिटरली लैपटॉप में चला सकते हो। ये फिलहाल के लिए ऑनर के फोन्स में ही अवेलेबल है। और यहाँ पे फाइल शेयरिंग और फाइल का व्यू और मैनेज करना बहुत ईजी बना देता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। उसके बाद जैसे आप पीसी मैनेजर ऐप चालू करते हो ना, आपको यहाँ पे मल्टीपल ड्राइवर्स अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है एट अ सिंगल प्लेस, जो कि बहुत ज्यादा ईजी बनाता है यूजर के एक्सपीरियंस को, बिकॉज विंडोज लैपटॉप में वो करना बहुत डिफिकल्ट होता था। स्पेशली यहाँ पे बायोस फर्मवेयर अपडेट यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर ने बहुत ईजी बना दिया। और इसी सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट हमें मिल जाता है राइट साइड में, जिसपे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें बहुत ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि सीपीयू यूजेज, ये रियल टाइम बताएगा कि क्या थ्रॉटल हो रहा है और कितने % आपका सीपीयू यूज हो रहा है। उसके पास में डॉक्यूमेंट और क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, और नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइकन्स हैं जिसके थ्रू आप क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्विक वीडियो कैप्चर कर सकते हो अपने स्क्रीन की, कैलकुलेटर और नोट्स। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेरे को फीचर लगा और काफ़ी मज़ेदार, बिकॉज सारे लैपटॉप्स में ये आता नहीं है। ये कहते हैं दोस्तों इसे इनोवेशन टू मेक योर लाइफ इजी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख ही रहे हो और अभी तक रुके होगे। तो यहाँ पे ये लैपटॉप आता है 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर, बस आपने उंगली रखी और इसने अनलॉक कर दिया। यहीं से परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा कितना ज़्यादा स्मूथ है इन रियल लाइफ। सबसे पहले यहाँ पे Geekbench के स्कोर्स पे नजर डाल देते हैं, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे जो सिंगल कोर के स्कोर निकल के आ रहे हैं वो 927 विद द i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, विच इज अ 4 कोर प्रोसेसर, मतलब क्वाड कोर का प्रोसेसर है। 927 ऑन सिंगल कोर इज नॉट बैड, बिकॉज सारे ही लैपटॉप जो i5 11 जनरेशन के साथ में आते हैं वो 1000 से 1100 के बीच में स्कोर दे देते हैं। तो 927 विद द 10th जनरेशन इज नॉट बैड। और यहाँ पे 2815 ऑन मल्टी कोर, जबकि i5 11 जनरेशन आपको दे देता है अप्रोक्सीमेटली 3500 से लेके 4000 तक के स्कोर्स, जो कि आज तक मैंने यहाँ पे निकाले हैं किसी भी लैपटॉप में। तो 20% परफॉर्मेंस डाउन है कंपेयर टू द i5 11 जनरेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैपटॉप खराब परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करती है। और ऑनर विंडोज़ के साथ में अपने लैपटॉप का ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर रहा है वो रियल लाइफ में डिफरेंस बनाता है अदर देन द प्रोसेसर। यहाँ पे दोस्तों रियल लाइफ में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्नैपी निकल के आ रही है, बिलीव मी, कहीं पे भी लैग नहीं देखने के लिए मिला। मल्टीटास्किंग में मैंने इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग करी, इवन वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पे 1080p 60 fps तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्मूथली रन कर जाती है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा कम निकल के आ रही है, वो है OpenCL स्कोर, जो कि ग्राफिक के लिए परफॉर्म होते हैं, बिकॉज इंटेल ने 11 जनरेशन के साथ Iris Xe ग्राफिक निकाला था, विच वॉज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। तो ग्राफिक में यहाँ पे 5504 आ रहा है। Iris Xe से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे उसका स्कोर अराउंड 11,000 से 13,000 तक आता है। तो यहाँ पे ग्राफिक परफॉर्मेंस आधी हो गई है।
विद द 10th जनरेशन। लेकिन यहाँ पे अगेन ऑनर ने इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग रखा है और आपको जो बिल्ड क्वालिटी और सारी ही चीज़ें निकाल के दी है वो बेस्ट इन क्लास निकाल के दी है। तो आपको चूज करना है कि आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चाहिए जो कि ऑलरेडी इस लैपटॉप में बहुत अच्छी है, या फिर बाकी की चीज़ें माइंड ब्लोइंग अमेजिंग चाहिए। बिकॉज इस चीज़ को बहुत सारे ब्रांड समझ गए हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में हम लोग ऑलरेडी पीक पे पहुंचते जा रहे हैं, इतनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा रहे हैं रेगुलर लैपटॉप में जो कि नीडेड भी नहीं है कई जगह पर। तो ऑनर ने यहाँ पे वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर दी और बाकी की चीज़ें आपको इंप्रूव करके दे दी। बहुत ही एक अच्छा लैपटॉप बना के दे दिया, फ्रॉम बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले टू डिज़ाइन जो कि आपको मिलेगी ही नहीं कहीं पे। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड, ट्रैक पैड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, पोर्ट्स, सारी चीज़ें अच्छी रखी गई है। और एक चीज़ लास्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा जो कि अनबिलीवेबल है इस लैपटॉप के साथ में, वो है इसकी बैटरी लाइफ। 56 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है दोस्तों, जहां पे सारे ही लैपटॉप 42 टू 45 वॉट आवर की बैटरी के साथ में आते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, इवन 60,000 प्राइस रेंज के अंदर भी। वहीं ये लैपटॉप 56 वॉट आवर की ह्यूज बैटरी ला रहा है। बड़ी बैटरी के बावजूद भी वेट सिर्फ 1.38 kgs रखा गया है, विच इज अमेजिंग। यहाँ पे 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ में यहाँ पे ब्रांड्स को कंसीडर नहीं करता, ब्रांड ने बोला है कि 12 से 13 घंटे मिल जाएगी, लेकिन मेरी टेस्टिंग में 7-8 घंटे की बैटरी लाइफ इस लैपटॉप ने निकाल के दे दी है। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इस लैपटॉप को। तो इस प्राइस रेंज में या फिर अगर 60-70,000 80,000 भी जाते हो तो इससे अच्छी बैटरी लाइफ कोई और लैपटॉप नहीं निकाल के दे सकता। दूसरी अच्छी बात यह है कि चार्जर जो आता है ना 65 वॉट का है, मतलब फास्ट चार्जर है। इवन विद द i3 आपको वो चार्जर मिलेगा। उसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि टाइप सी टू टाइप सी है। और एक और अच्छी बात है, यहाँ पे एडेप्टर में ना आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे टाइप सी केबल आप चेंज भी कर सकते हैं और अगर आपको फोन भी चार्ज करना है तो वो भी कर सकते हैं इसके चार्जर के थ्रू। अमेजिंग है ना दोस्तों। ऐसा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप आपको कहाँ मिलेगा विद द i3 एंड i5 इस प्राइस रेंज के अंदर। तो बहुत ही एक अच्छा मैं कहूँगा पैकेज निकाल के दे दिया है ऑनर ने। एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर, मैं तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं ऑनर ने पैसे दिए हैं मेरे को। ये लैपटॉप भी ऑनर ने नहीं दिया, ये लैपटॉप मेरे को साहिल पाजी ने प्रोवाइड कराया है फ्रॉम साहिल करोल यूट्यूब चैनल। और ये लैपटॉप के पैसे भी नहीं मिले मेरे को कोई ऑनर की तरफ से, मेरा ऐसे कोई टाई अप नहीं है अभी तक किसी ब्रांड से। चैनल के सब्सक्राइबर्स देख सकते हो 18,000 हुए आज की डेट में। तो ये एक अनबायस्ड रिव्यू था मेरा इस लैपटॉप के लिए एंड काफ़ी एक अच्छा लैपटॉप है। मेरे चैनल पे दोस्तों अगर नए हो तो आपको मालूम रहेगा, तो यहाँ पे मैं लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा रिव्यू करता रहता हूँ। अगर आपको लैपटॉप रिव्यूज़ और फ़ोन रिव्यूज़, लेटेस्ट फ़ोन रिव्यूज़ पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस लैपटॉप को परचेस करने के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Amazon इंडिया के थ्रू आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। आप जरूर से इस प्राइस रेंज के अंदर फ्रॉम 40,000 टू 50,000 इस लैपटॉप को देख सकते हो। इवन i3 वाला भी ले सकते हो, बहुत ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है दोस्तों। एंड विद दैट सेड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे वो रेड कलर का बटन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।